मानव समाचार, मानवता के हक में। किताब ताज़ा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब कि हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। उठेगी हम पर बीट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। 8 फरवरी बरोज मंगल यानी कि आज कर्नाटक में हिजाब पर उठे सवालात को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी थी। आज सुबह 10:30 बजे कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई का आगाज हुआ। इस दौरान वकील की जानिब से क्या सबूत पेश किए गए, वकील की जानिब से क्या कहा गया और कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी, कोर्ट ने क्या आदेश सुनाए। आज जो कुछ कोर्ट में हुआ वो बहुत ही अहमियत के हामिल है, बहुत ज़रूरी है, काबिल ज़िक्र है। हम वो तमाम बातें आपके सामने लाएंगे, आपके सामने पेश करेंगे। उससे कबल हम आपको एक वीडियो बताना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह बुर्का पहनी हुई, हिजाब पहनी हुई एक मुस्लिम तालिबा को बजरंग दल के ये नौजवान जो कि खुद इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अपने गलों में भगवा गमछा डाले हुए किस तरह सता रहे हैं, किस तरह घेर रहे हैं। कुछ देर के लिए आप सोचिए, अगर यही काम कोई और कर रहा होता, किसी और समुदाय की लड़की के साथ कोई और समुदाय के नौजवान अगर इस तरह की हरकत करते तो आज माहौल क्या होता, पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये एक मुसलमान लड़की है, क्योंकि ये एक बाहिजाब स्टूडेंट है, इसलिए इसे ताज्जुब का निशाना बनाया जा रहा है। जय श्री राम के नारे बुलंद किए जा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता को पैरों तले रोंद दिया जा रहा है। ताज्जुब इस बात पर हो रहा है कि कॉलेज की जानिब से मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद की गई। वज़ीर तालीम की जानिब से मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद की गई। इसलिए मुस्लिम तालिबात एहतजाज कर रही हैं, विरोध कर रही हैं। लेकिन भगवा गमछे पहने हुए इन नौजवानों का इससे क्या ताल्लुक? क्यों ये इन मुस्लिम तालिबात का विरोध कर रहे हैं? क्यों इन्हें अपने ताज्जुब और जुल्म का निशाना बना रहे हैं? क्यों इन पर टूट पड़ रहे हैं? ये सवाल पैदा होता है। इस पूरी पिक्चर से ये जाहिर होता है कि ये सब कुछ कराया जा रहा है, ये हो रहा नहीं है, बल्कि पूरे मंसूबे के तहत एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब काम किया जा रहा है। बहरहाल ये बहुत ही अफसोस की बात है। अफसोस इसलिए ज्यादा हो रहा है और इसलिए आज हम खुलकर कहना चाहेंगे कि वो लोग जो सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, वो लोग जो हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते हैं, कर्नाटक के इस मामले पर ऐसे लोग भी चुप्पी साधे हुए हैं, ऐसे लोग भी खामोश हैं। इनकी खामोशी एक बड़ा सवाल पैदा कर रही है। सवाल यह पैदा होता है कि इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम एकता का ठेका सिर्फ मुसलमानों ने ही ले रखा है।
सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब और प्यार मोहब्बत और अमन यकजहती का ठेका क्या सिर्फ मुसलमानों के ही जिम्मा है? आखिर कब तक सिर्फ मुसलमान ही हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहेंगे? आखिर कब तक मुसलमान ही दूसरे धर्मों के लिए अपने दिल में प्यार मोहब्बत कायम रखते रहेंगे? आखिर कब तक मुसलमान ही संविधान, दस्तूर और कानून का पालन करते रहेंगे? क्या कानून सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू होता है? आखिर इन लोगों पर कार्रवाई कब और कौन करेगा? किसके इशारों पर यह सारा खेल हो रहा है? इन तस्वीरों को देखने के बाद पूरे हिंदुस्तान में लोग जो है अफसोस कर रहे हैं, लोगों को दर्द हो रहा है, लोग एहतजाज की शक्ल में अपने इस दुख का इजहार कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी तक सामने नहीं आए जो सेकुलरिज्म का दावा करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते हैं। आज पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान और खास तौर से कर्नाटक के इस घिनौने खेल पर लगी हुई है। हर कोई अफसोस कर रहा है कि इस जमहूरी मुल्क को आखिर क्या हो गया। आइए अब बात करते हैं कि आज हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में क्या हुआ। कर्नाटक हाई कोर्ट में 6 मुस्लिम ख्वातीन की जानिब से 6 मुस्लिम स्टूडेंट की जानिब से पिटीशन दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई सुबह 10:30 बजे शुरू हुई। इस सुनवाई के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें कोर्ट की जानिब से कही गई है जो बहुत ही अहमियत की हामिल है। सबसे पहले ये कि इन मुस्लिम महिलाओं, इस मुस्लिम छात्रों के जो वकील हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी बातें पेश की और ये बताने की कोशिश की कि इस मुल्क का संविधान, इस मुल्क का दस्तूर मजहबी आज़ादी फराहम करता है। कुरान पाक का हवाला देते हुए वकील ने कहा कि कुरान पाक में भी पर्दे की पाबंदी का हुक्म दिया गया है। इस दौरान कोर्ट की जानिब से एक टिप्पणी की गई। कोर्ट की जानिब से कहा गया कि हम किसी की भावनाओं और किसी के जज्बात के तहत फैसला नहीं करेंगे, बल्कि हमारे लिए हमारी भगवत गीता इस मुल्क का दस्तूर और इस मुल्क का कानून है। इतना ही नहीं, कोर्ट की जानिब से जो सबसे बड़ी टिप्पणी की गई वो हम आपको बताना चाहेंगे। हिजाब के ताल्लुक से कर्नाटक हाई कोर्ट में सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाली सुनवाई चलती रही और दोपहर में लंच के लिए ब्रेक लिया गया। लंच ब्रेक के बाद दोपहर में 3 बजे दोबारा सुनवाई समाप्त शुरू हुई और इस दौरान कोर्ट की जानिब से जो टिप्पणी की गई, कोर्ट की जानिब से जो कहा गया वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कोर्ट की जानिब से सिख बिरादरी का हवाला दिया गया और कहा गया कि सिख बिरादरी के ताल्लुक से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि गैर मुल्की अदालतों ने कहा है कि सिख बिरादरी अपने सर पर जो पगड़ी बांधती है ये उनकी मजहबी रिवायत है और हिंदुस्तान के साथ साथ कनाडा और बरतानिया की अदालतों ने इसे ज़रूरी मजहबी रिवायत के तौर पर तस्लीम किया है। याद रहे कि कर्नाटक हाई कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसके बाद कोर्ट की जानिब से मुस्लिम छात्राओं के वकील से कुरान पाक की आयतें भी मांगी गई सबूत के तौर पर कि इस ताल्लुक से पवित्र कुरान, मुकद्दस कुरान क्या कहता है। तो मुस्लिम छात्राओं के वकील ने मुअज़्ज़िज़ जज के सामने वो आयतें भी पेश की, यानी कि सबूत के तौर पर कोर्ट को ये आयतें दी गई। बहरहाल इस मामले में आज सुनवाई मुकम्मल नहीं हो सकी है। कोर्ट ने कल पर इस कार्रवाई को टाल दिया है, यानी कि 9 फरवरी बरोज़ बुध को दोबारा इस मामले में सुनवाई होगी। हर किसी की नज़रें इस जानिब टिकी हुई है कि कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। बहरहाल कोर्ट की ये टिप्पणी कि सिख बिरादरी की पगड़ी को अदालतों ने ज़रूरी मजहबी रिवायतों के तौर पर तस्लीम किया है, ये बहुत अहमियत की हामिल है और इस टिप्पणी से लोगों को एक उम्मीद, एक आस नज़र आ रही है। अफसोस इस बात पर हो रहा है कि स्टूडेंट्स के खिलाफ स्टूडेंट्स को ही तैयार किया जा रहा है और उनके खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, नफरत को हवा दी जा रही है। जय श्री राम के नारों में इस मुल्क की तहजीब को, इस मुल्क के कानून को, इस मुल्क के दस्तूर को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। बने रहे मानव समाचार के साथ और हम आपको मजीद क्या अपडेट है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।